नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। मैं वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विराम। जब हमने कार्यभार संभाला था तो हम भाग्यशाली थे कि हमें इंदिरा जी से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। विराम। 1979-80 की कठिन स्थिति के बाद मुद्रास्फीति की दर को तेजी से नीचे ला दिया गया था। विराम। विकास की दर में वृद्धि हुई। विराम। हमने इन सफलताओं को बनाए रखा है और उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया आरंभ की है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। विराम। पहला, हमारा प्रधान उद्देश्य गरीबी को दूर करना और एक सुदृढ़, आधुनिक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। विराम। पिछले बजट में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष व्ययों में भारी वृद्धि की गई थी। विराम। अगस्त में 20 सूत्री कार्यक्रम की उद्घोषणा की गई। विराम। खाद्य के ऊंचे भंडारों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का और विस्तार किया गया। विराम। जनजातीय क्षेत्रों को 20 लाख मीट्रिक टन अनाज अत्यंत रियासती दरों पर मुहैया किया गया। विराम। हमने नगरों में बसने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के प्रयोजन से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की। विराम। लोगों से प्रत्यक्ष बात करने पर मुझे पता चला है कि अभी कितना काम और ज़्यादा करना बाकी है। विराम। मुझे विश्वास है कि हम गरीबी को दूर करने के लिए जो कठिन संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। विराम। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। विराम। गरीबी को दूर करने के लिए इस क्षेत्र का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्यान्नों के मामले में हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। विराम। हमने उन नीतियों को और मजबूत बनाया है जो इतनी कामयाब साबित हुई हैं। विराम। हम अपने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभदायक मूल्य दिलवाने और उनके लिए अधिक मात्रा में पानी, बिजली, बीज, उर्वरक और ऋण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। विराम। कमज़ोर मानसून वर्षा के बावजूद अनाज का उत्पादन 15 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होगा। विराम। हमने अपने किसानों को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिए हैं ताकि चीनी और खाद्य तेलों के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके। विराम। पहला, किंतु मुझे कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में चिंता है। विराम। कृषि श्रमिकों को शोषण का सामना करना पड़ता है। विराम। सरकार एक राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की
स्थापना करेगी जो हमारे समाज के इस कमज़ोर वर्ग की कामकाज की स्थितियों का अध्ययन करेगा और उनकी सुरक्षा के लिए सामाजिक कानूनों के कार्यान्वयन को भी देखेगा। विराम। उद्योग धंधे उन्नति कर रहे हैं। विराम। 7वीं योजना में हमारी नीति इन्हीं उपायों की नींव के आधार पर औद्योगिक कार्य निष्पादन में और सुधार करने की है। विराम। हम अनुकूल सत्रों पर किए जाने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए पहले से ज़्यादा प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने, लागतों में कमी करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। विराम। हमने छोटे पैमाने के एककों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की है। विराम। हमारे औद्योगिक आधार का विस्तार हुआ है। विराम। बड़ी संख्या में नए रोजगारों का सृजन किया गया है। विराम। 1984-85 से आरंभ होने वाले 3 वर्ष में उद्योग धंधों की वृद्धि की दर औसतन प्रति वर्ष 8% से ज़्यादा होने की संभावना है। विराम। पिछले 20 वर्षों में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। विराम। हमने कर सुधार के महत्वपूर्ण काम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। विराम। हमारे कर कानून और नियम बहुत जटिल हो गए थे। विराम। बड़ी मात्रा में करों की चोरी होती थी। विराम। इनमें सुधार अत्यंत आवश्यक था। विराम। पिछले 2 वर्षों में हमने राजकोषीय प्रणाली में जो सुधार किए हैं वे बहुत ही व्यापक और सफल रहे हैं। विराम। हमने कानूनों और प्रक्रिया को सरल बना दिया है। विराम। हमने नए कानूनों को कठोरता से लागू किया है। विराम। इससे ईमानदार करदाता को मदद मिली है और पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। विराम। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकारी क्षेत्र के आधारभूत उद्योग स्पष्ट रूप से बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं। विराम। कोयला, बिजली तथा रेलवे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विराम। तापीय विद्युत के उत्पादन में जो सुधार हुआ है वह खास तौर पर सराहनीय है। विराम। पहला, सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन में और सुधार लाएगी। विराम। हम उनकी स्वायत्तता को मजबूत करेंगे तथा उन्हें परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे। विराम। सरकार सरकारी क्षेत्र के संबंध में संसद के सम्मुख एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। विराम। एक ऐसी अवधि में जबकि अनेक विकासशील देशों में वृद्धि की दरों में तेजी से कमी आई है, हम अपनी विकास दर को तेज करने व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में समर्थ रहे हैं। विराम। हम ऋण संबंधी समस्याओं से बचे हैं और हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है। विराम।
हमारे खाद्यान्नों के भंडार तथा विदेशी मुद्रा की रक्षित निधियां संतोषजनक हैं विराम, किंतु हम इसी से संतुष्ट नहीं हो सकते विराम। सरकारी खर्च में तेजी से वृद्धि के कारण हमारे राजकोषीय संतुलन पर भारी दबाव पड़ रहा है विराम। हाल ही में हमें अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी विराम। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कोई भी प्रयास बाकी नहीं छोड़ेंगे और न ही किसी भी त्याग से पीछे रहेंगे विराम। इसके साथ ही विकास के लिए दबाव अधिक है विराम। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण निवेश में शिथिलता बरतने से उसका भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा विराम। ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च करना जिनसे गरीबों को सीधे ही लाभ मिलता है और खाद्यान्नों के लिए आर्थिक सहायता देना एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता है विराम। वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हमें खर्च संबंधी अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं निभानी पड़ी विराम। सूखे अथवा बाढ़ से पीड़ित अनेक राज्यों को अधिक राहत और अनुदान देना भी आवश्यक हो गया विराम। पहला, यह स्पष्ट है कि हमें अपने खर्च को साधनों के अंदर ही सीमित रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे विराम। सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है विराम। हमें अपनी व्यय संबंधी नीति की बारीकी से समीक्षा करने की आवश्यकता है विराम। जहाँ तहाँ कुछ कटौती करने से काम नहीं चलेगा विराम। व्यर्थ, आडंबरपूर्ण अथवा अनुत्पादक खर्च की कोई गुंजाइश नहीं है विराम। हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव बना हुआ है विराम। हमने आयातों में वृद्धि को कम करने तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए थे विराम। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं विराम। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में निर्यातों में 17% की वृद्धि हुई, जबकि आयातों में केवल लगभग 2% की वृद्धि हुई विराम। व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए कम है विराम, किंतु काफ़ी और किया जाना बाकी है विराम।